श्वेता कॉमर्स क्लासेस +1 की इकोनॉमिक्स में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 6 कर रहे हैं, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से हम कि वो फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं, जो कुछ एक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, उसको कैलकुलेट करने का मेथड और प्रीवियस मेथड्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो चेक कर सकते हो। स्क्रीन पे टच करते ही आप लोगों को आई बटन मिल जाएगा। तो आज हम लोग अगले कुछ फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो कुछ फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ कमोडिटी, पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स इन द मार्केट, इनकम लेवल ऑफ बायर फैक्टर्स थे वो डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर की हैबिट कैसी है। अब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की इलास्टिसिटी कंज्यूमर की हैबिट से कैसे रिलेट करती है। लेट्स फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को यूज़ करने में हैबिचुअल है, मतलब उसको उस चीज़ की आदत पड़ी हुई है, वो एडिक्टेड है, उसके यूज़ को वो कम नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है पर बिल्कुल कम नहीं कर सकता या बिल्कुल यूज़ करना बंद नहीं कर सकता। तो इस तरह की कमोडिटी पे जिसका एक पर्टिकुलर बायर हैबिचुअल हो जाता है, उसकी मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हुई, इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो वो कंज्यूमर जो उसका हैबिचुअल है वो उसकी डिमांड को ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो चीज़ लेने की हैबिट है ही है। इट मीन्स कि अगर एक कंज्यूमर हैबिचुअल है ऑफ कंज्यूमिंग समथिंग और ऑफ कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी, तो उस केस के अंदर उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगी, लेस इलास्टिक मतलब इनइलास्टिक। कहने का मतलब क्या रहता है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1, मतलब प्राइस अगर ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो डिमांड पे थोड़ा बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर कंज्यूमर हैबिचुअल है तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन यूनिटरी और वी कैन से इनइलास्टिक डिमांड। पर अगर हैबिचुअल नहीं है, वो किसी भी टाइम उसका कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, यूज़ कम कर सकता है, तो उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इलास्टिक भी हो सकती है। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, कि जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उस पर मैं अपनी इनकम का कितना हिस्सा लगा रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सपोज़ करो एक ऐसी कमोडिटी है जिस पे हम इनकम में से कुछ जस्ट 1% या 0.5% या फिर 1 या 2% इनकम अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं, तो उससे प्राइस के बढ़ने से, डिमांड के कम होने पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, मतलब मेरी इनकम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी उससे। तो अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो उससे हम लोग अपनी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। कौन सी कमोडिटीज़ के केस पे, जिस पे हम लोग अपनी इनकम का बहुत कम प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ मैच स्टिक ले लें, मैच स्टिक कितने की आती है, 1 रुपीज़ की जस्ट फॉर एग्जांपल है, और अगर वो 2 की भी हो जाती है, 3 की भी हो जाती है, उस पर मैं अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा तो स्पेंड करती नहीं हूँ, मतलब मेरी डिमांड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इट मीन्स डिमांड क्या हुई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई, लेस इलास्टिक और वी कैन से इनइलास्टिक। तो जिस पे हम स्मॉल पार्ट अपनी इनकम का स्पेंड करते हैं, स्मॉल प्रोपोर्शन स्पेंड करते हैं, दैट इज़ लेस इलास्टिक और वी कैन से इनइलास्टिक। और इसमें हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो हम अपने घर में छोटी मोटी चीज़ें लेते हैं पर हम यूज़ करने के लिए लेते हैं ज़रूर है, लाइक टूथपेस्ट है, उस पर भी ज़्यादा इनकम स्पेंड नहीं हो रही है, सॉप है, किचन के अंदर सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकम स्पेंड नहीं हो रही है उसके ऊपर, कम प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स उसकी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस के चेंज होने से। इसी तरह ऐसी चीज़ें जिस पे हमारी इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा स्पेंड हो जाता है, लाइक हम लोग फर्नीचर ले रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पे मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड होता है। तो अगर इनका प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ होता है तो डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए डिमांड कैसी होती है, मोर इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मोर ग्रेटर देन यूनिटी। तो ये 2 फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इसके अलावा 2 मोर फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। यस स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट फैक्टर है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज़ प्राइस लेवल। अब देखो प्राइस लेवल क्या है कि जो पर्टिकुलर कमोडिटी हम ले रहे हैं उसका प्राइस ज़्यादा है या कम है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ऐसी गुड्स जिनका मार्केट के अंदर प्राइस लेवल ज़्यादा है, मतलब जो महंगी चीज़ें होती हैं,
कम प्राइस लेवल वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे गुड्स की बात कर रहे हैं जो थोड़ा महंगी होती है, कॉस्टली होती है, ज़्यादा प्राइस होता है, जिनका प्राइस लेवल, प्राइस रेंज ज़्यादा होती है। तो अगर उनका प्राइस चेंज करेगा तो डिमांड पे अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि महंगी चीज़ें हैं। पर अगर जो चीज़ सस्ती है, कम प्राइस लेवल वाली चीज़ है, अगर उनका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो हाई लेवल वाली गुड्स हैं, हाई प्राइस लेवल वाली गुड्स हैं, उसकी जो डिमांड है दैट विल बी मोर इलास्टिक, और वी कैन से इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे एकदम से ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है और बहुत सारे कंज्यूमर्स अपने डिमांड को कम कर लेते हैं, क्योंकि वो महंगी चीज़ है, ऑलरेडी महंगी है, प्राइस और बढ़ गया तो ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इसका अपोजिट अगर ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्राइस लेवल बहुत कम है, लो प्राइस लेवल है, अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी जाता है तो डिमांड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। इट मीन्स इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक, और वी कैन से लेस इलास्टिक को हम लोग हमेशा इन इलास्टिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसके प्लेस पे। तो क्या डिमांड रहती है, इन इलास्टिक। अब इसमें हम एग्जांपल इसी तरह से ले सकते हैं, महंगी चीज़ें हैं, महंगी चीज़ों में हम कह रहे हैं मोटर बाइक्स हैं, कार है, कोई ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, ये क्या है, हाई प्राइस लेवल वाली गुड्स है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पे एकदम से ज़्यादा अफेक्ट पड़ जाता है, तो इट मीन्स मोर इलास्टिक होती है यहाँ पर डिमांड। लो प्राइस लेवल में कोई घर पे छोटी मोटी झाड़ू लिया हमने, बहुत महंगा नहीं होता है, अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी जाता है तो उससे क्या है, डिमांड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इतनी हाई लेवल वाली, हाई प्राइस लेवल वाली चीज़ नहीं है। तो इट मीन्स उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक। तो नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड में हम बात कर सकते हैं, छोटा टाइम पीरियड है 1 वीक का, 1 मंथ का, मतलब बहुत बड़े टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, डेज़ में काउंट कर सकते हैं, वीक में काउंट कर सकते हैं। पर अगर हम शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं, छोटे टाइम पीरियड में हम लोग अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को एकदम से ज़्यादा नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो छोटा टाइम पीरियड है। इसलिए प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर छोटा सा टाइम पीरियड है, सपोज़ कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, हो सकता है उस पर्टिकुलर 1 मंथ के अंदर वो मुझे अच्छी ही लग रही है, पर थोड़े टाइम के बाद लॉन्ग टाइम पीरियड में तो मेरी प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, पर उस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा प्रेफरेंस या टेस्ट मेरा चेंज नहीं होगा। इसीलिए प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे भी हो सकता है ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए बोला गया कि अगर शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है तो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, जो डिमांड है दैट विल बी लेस इलास्टिक, और वी कैन से इन इलास्टिक। पर अगर लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसमें मोर इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग टाइम पीरियड है वो इतना सफिशिएंट होता है कि उसमें हम लोग अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को, कि वही चीज़ मुझे अच्छा लगना या ना लगना, बुरा लगने लग गई, पहले अच्छी लगती थी, 3-4 मंथ्स के बाद मुझे क्या हुआ, वो उतनी पसंद नहीं है, तो मैंने उसकी डिमांड को कम कर लिया, प्राइस भी बढ़ गया था और डिमांड को फिर मैंने एकदम से कम कर लिया, मुझे अच्छी भी नहीं लग रही है, प्राइस भी बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गई, कम। तो इसी तरह से कहा गया कि अगर छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, डिमांड कम इलास्टिक रहती है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर अगर लॉन्ग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है उससे डिमांड पे काफ़ी ज़्यादा चेंज आ सकता है। इट मीन्स डिमांड क्या रहेगी, मोर इलास्टिक, और वी कैन से देयर विल बी मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो ये फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं ये किसको अफेक्ट कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। काफ़ी इसमें ऑलमोस्ट हमने 9 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। पहला नेचर ऑफ कमोडिटी था, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, इनकम लेवल, प्राइस लेवल एंड ऑल। ये जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं दीज आर रिलेटेड टू अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के साथ ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं हम इसमें कंसेप्ट निकाल के उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, और अगर लॉजिक से करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है रेदर देन क्रैमिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप डेली नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।